हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 69 यानी कि वर्कशीट नंबर 69। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान में सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 3, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। चलिए देख लेते हैं आज के कार्यपत्रक के प्रश्न उत्तर। आज हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए, हमें उनके उत्तर देने हैं। आज का प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखे, यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में ही उत्तर आपको देना है। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई। प्रश्न नंबर 2, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथ में था। प्रश्न नंबर 3, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के हट जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई। प्रश्न नंबर 4, सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई। और प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला कर दिया। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। निम्न प्रश्नों में उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 6, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, जिसे बाद में डैश पार्टी के नाम से जाना गया। प्रश्न नंबर 7, नाथसी डैश में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। प्रश्न नंबर 8, जर्मन मंत्रिमंडल में डैश का पद सबसे शक्तिशाली पद था, जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया। प्रश्न नंबर 9, प्रसिद्ध डैश अधिनियम के जरिए जर्मनी को बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। प्रश्न नंबर 10, हिटलर ने डैश को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार शाकत को सौंपी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न वाक्यों को ऐतिहासिक आधार पर सही करके पुनः लिखिए। इसमें ऐतिहासिक आधार पर आप जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। 12 है, ध्रुवीय शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। 13 है, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अलग क्यों हो गया। प्रश्न नंबर 14 है, पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। 15 है, सन 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। और प्रश्न नंबर 16 कहता है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और उसका कारण यानी आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको कथन दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ। और कारण दिया है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए। फिर इसके इस तरीके से हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। बिल्कुल इसी तरीके से 17वां प्रश्न है हमारा। 17वां प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन और उसका कारण दिए गए, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन है, जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। कारण है, इंग्लैंड की नज़र में वार्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। फिर इसके भी हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी। हमें ऑप्शंस में सही ऑप्शन करेक्ट करना है। चलिए देख लेते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर कहता है, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना शांति, मानवता और युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए की गई। यानी कि शांति स्थापित करना, मानवता स्थापित करना और युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन 2 देशों के हाथों में था। तो यहाँ पे मित्र राष्ट्रों आएगा। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के हट जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी 2 योजना बनाई। तो जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के हट जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने डॉस की योजना बनाई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डॉस आ गया। सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई। इसका उत्तर देख लेते हैं। सन 1929 में वैश्विक महामारी के कारण जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात बंद हो गई थी।
प्रश्न नंबर 5, निम्न प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला कर दिया? तो वार्साराई की अपमानजनक संधि ने हिटलर को आग बबूला कर दिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न प्रश्नों में उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया है और जो सेंटेंस है वो ब्लैक कलर से है। तो 6 क्वेश्चन कहता है, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया, जिसे बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। प्रश्न नंबर 7, नात्सी दल या पार्टी में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। प्रश्न नंबर 8, जर्मन मंत्रिमंडल में चांसलर का पद सबसे शक्तिशाली पद था, जिसे 1933 में हिटलर ने प्राप्त किया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है, प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। ये इसका विशेषाधिकार आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हिटलर ने डैश को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार शाखत को सौंपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अर्थशास्त्री। निम्न वाक्यों को ऐतिहासिक आधार पर सही करके पुनः लिखिए। प्रश्न 11, हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। 12th है, धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। तो इसका उत्तर है धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, चीन नहीं था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। इसका उत्तर है रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। 14वां प्रश्न है, पर्ल हार्बर ने अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। उत्तर है पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जापान ने निशाना बनाया। प्रश्न नंबर 15, सन 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सन 1941 में रूस पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। अब हम बात करते हैं कथन और कारण की। 16वें प्रश्न में कथन है, विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, और कारण है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। अब हम बात करते हैं आज के 16वें प्रश्न की। आज का 16वां प्रश्न है कथन, जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, और कारण है इंग्लैंड की नज़र में वार्साराई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। तो इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और इनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।